नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं यमुनानगर से पिपली जू घूमने। तो आइए जानते हैं पिपली जू के बारे में। भाई ये है चिड़ियाघर पिपली जू की पार्किंग का प्राइस। कार 30 रुपये, बाइक 10 रुपये, ऑटो 20 रुपये और हैवी व्हीकल है वो 100 रुपये। ये है पिपली जू का एंट्रेंस गेट और ये सामने है टिकट काउंटर। तो यहाँ पर जो बड़े हैं उनका जो टिकट प्राइस है वो है 30 रुपये और बच्चों का जो प्राइस है टिकट का वो है 20 रुपये। तो यहाँ से टिकट खरीदते हैं और आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और पिपली जू के बारे में जानकारी देते हैं। तो टिकट हमने ले ली है, ये है टिकट। इसमें 2 एडल्ट हैं और एक बच्चे की टिकट ये है। हम हैं इस टाइम पिपली जू के अंदर। तो मेरे साथ है मनोरथ सर और गौरी। तो मनोरथ सर, पहले तो हमें ये बताओ हमारा पिपली जू आने का उद्देश्य क्या है? हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है गौरी। इसको हम अलग अलग जानवरों से मिलवा करके लेकर के आते हैं। नेचर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। इस ये एक्सपीरियंस क्या लोगों को भी दोगे? बिल्कुल मिलेगा लोगों को भी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और पिपली जू की सैर करवाते हैं। हम एंटर करते हैं जैसे ही हम एंटर करते हैं पिपली जू में, हमें यहाँ पर ये दिखाई देते हैं, ये सब फाइबर के बने हुए जानवर हैं। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। हाँ, इस टाइम मौसम है तो आप फूल देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे खिले हुए हैं। तो इस टाइम हम हैं एशियाटिक लॉयन के सामने। तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो है वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या असली में शेर है भी या नहीं। हाँ, शेर दिख तो गया है हमें यहाँ पर, लेकिन वो तो आराम फरमा रहा है। तो वैसे मैंने देखा है जब भी चिड़ियाघर में हम लोग जाते हैं, जब हमारे जागने का टाइम होता है तो ये सब सो रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने आराम से ये सो रहा है। तो अभी आपको एक चीज़ बता दूँ, इंडिया में जो 2025 में शेरों की जनगणना हुई थी, यानी कि शेरों की जो गिनती हुई थी, वो 891, यानी कि इंडिया में 2025 में 891 शेर थे। आपने सोता हुआ शेर देखा है? आज धूप निकल आई तो क्या तो ये कहोगे? हमारा सौभाग्य है कि सभी जानवर हमें बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो बहुत भी दिनों से धुंध थी, बहुत सर्दी थी, तो जानवर बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन शेर तो सो रहा था। तो सोएगा ही, सुस्ताएगा, धूप निकली है। तो अभी हम लोग कहाँ आ रहे हैं? लेपर्ड देखने। तो अभी हम आए हैं इंडियन लेपर्ड देखने। तो यहाँ पर आप पॉज करके इसकी इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंडियन लेपर्ड। तो ये रहा वो इंडियन लेपर्ड। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहीं पर वॉक कर रहा है। ये मुझे लग रहा है इसका एक फिक्स पाथ है। ये देखो, बस यहीं पे अपना ये घूम रहा है। यहाँ पर एक लेपर्ड अभी तक हमें दिखा है जो ये चक्कर काट रहा है। एक शेर इससे पहले अभी तक हमने देखा है। ये देखिए। तो अब हम आए हैं हाइना देखने। तो चलिए देखते हैं हाइना को। तो ये हमें दिख गया है यहाँ से हाइना, ये भी आराम फरमा रहा है। भाई यार धूप निकल गई है ना सर्दियों के मौसम में। तो अब हम आए हैं जैकल देखने। चलिए देखते हैं जैकल को। मुझे लग रहा है जैकल के लिए पानी भरा जा रहा है। तो सफाई चल रही है अभी यहाँ पर। तो ये तो अभी अनअवेलेबल है। यहाँ है घड़ियाल। तो आइए देखते हैं घड़ियाल। तो आप तो ये घड़ियाल जो है देखिए ये कैसे पड़े हुए हैं, जिनमें कोई मूवमेंट भी नज़र नहीं आएगी। तो ये है घड़ियाल। तो इनकी जो लेंथ है वो 3 से 6 मीटर तक हो सकती है और इनका जो वेट है वो 150 से 250 किलोग्राम तक जो है वो हो सकता है। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 200 के आसपास है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मगरमच्छ। ये देखिए, तो यहाँ पर मगरमच्छ हैं। तो अभी पिपली जू में हम लोग देख चुके हैं लॉयन, लेपर्ड, जैकल, घड़ियाल और मगरमच्छ।
मनोरंजन सर बताओ कुछ इन जानवरों के बारे में। अभी जो घड़ियाल थे वो तो बिल्कुल मूर्तिवत बैठे थे, और हमारे साथ ही कुछ थे जू में ही जो मेरे, वो कहते अंकल जी ये तो नकली हैं, क्योंकि वो बहुत देर तक स्टैचू वाली पोजीशन में थे। जो सर ने बताया था कि वो खेल रहे हैं, तो उनमें से एक हिला, जिसकी हमने मूवमेंट देखी तो तब पता लगा कि वो असली नहीं, वो असली हैं, नकली नहीं। देखने में वो बिल्कुल नकली लगते हैं, जैसे किसी ने मूर्ति बना करके रखे हों। तो इतनी देर तक स्थैर्य रखना, अपनी एनर्जी को बचाए रखने का एक राज है। तो अभी हमने देखा था एक शेर जो कि आराम कर रहा था, उसके बाद जो लेपर्ड था वो अपना एक फिक्स पोजीशन पे मूव कर रहा था, और उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद आया था हमारे पास जयकाल, वो भी बैठा हुआ था। और जो घड़ियाल है वो तो अपना निर्जीव अवस्था में थे ही, और मगरमच्छ जो हैं वो बहुत दूर से हमें दिखाई दिए, तो वो भी लेटे हुए थे। मतलब कि अभी तक जो हमें मूवमेंट के वे में दिखाई दिया है वो सिर्फ एक लेपर्ड दिखाई दिया है, जो मतलब कि चल फिर रहा था। भाई ये है मुर्गियों का बाड़ा। तो डिफरेंट टाइप की जो मुर्गियां हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं, लेकिन 3-4 ही हैं। तो यहाँ पर आप मोर देख सकते हैं, और मोरनी भी है। तो ये देखिए यहाँ पर मोर, और यहाँ पर एक मोरनी भी घूम रही है। बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल, और इसका फ़ायदा भी जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, जिनके फ़ायदे भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो आप आ सकते हैं, अगर छुट्टी वाले दिन आपका कभी भी प्रोग्राम बनता है, अपने बच्चों को आप लेकर आ सकते हैं। एक अच्छी जो सपोर्ट है वो बच्चों के लिए प्रेरणादायक ही हो सकती है। सांभर पीकॉक पता नहीं कितने सारे हिरन देख ले, जब दिख रहा है तो कितना बड़ा हिरन है, ब्लैक कलर का भी है। क्यों पेड़ पे टूट गई बेचारा शेर तो ही पे काला हिरण, ब्लैक बक। हरियाणा का राज्य पशु भी है ना ब्लैक बक। ब्लैक बक। पूरी शरीर पीने के पानी की और शौचालय की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक छोटे एरिया में ज़रूर है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। तो आप यहाँ पर आकर अपने बच्चों को जानवर दिखा सकते हैं, कुछ नॉलेज वाली चीज़ें जो हैं उनके बारे में बता सकते हैं। देखेंगे हिप्पोपोटेमस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ ढूंढना पड़ेगा इसको भी भैया, इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसको हमें ढूंढना पड़ रहा है। तो देखते हैं हमें हिप्पो के दर्शन हो भी पाते हैं या नहीं। तो अभी तक तो मुझे कोई हिप्पो यहाँ पर नज़र नहीं आया है। क्या कोई हिप्पो? हाँ यस। तो यहाँ पर हमें दर्शन हो चुके हैं हिप्पो के। ये देखिए भैया, ये देखिए। तो इस सर्दी के मौसम में भी ये पानी में रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा इनका साइज़ होता है, और यहाँ से जो फ्रेश वाटर है वो भी आ रहा है, और ये उसी फ्रेश वाटर में आराम से अपना ये देखिए डुबकियाँ लगा रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लंगूर। तो अगर हम लोग लंगूर की बात करें तो यहाँ पर आप लंगूर की जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। तो आइए देखते हैं लंगूरों को। तो ये जो बाड़ा बनाया गया है ये लंगूरों का बनाया गया है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो लंगूर हैं वो बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए।
तो यहाँ इनके खेलने के लिए झूले भी बने हुए हैं। हमारी जो जर्नी है वो हो चुकी है ख़त्म। तो यहाँ पर आ चुका है, कृपया पुनः पधारें। तो यहाँ पर अब क्या क्या देखा बताओ, वही क्या क्या देखा है? लंगूर, हाँ, लंगूर देखा है, लोयन, लेपर्ड, घड़ियाल, हाइपन, हाँ हाइनस देखा है, घड़ियाल, हिप्पो देखा है, मगरमच्छ देखा है। तो बच्चों को लेके आना चाहिए अपने पेरेंट्स को। बिल्कुल लेकर के आना चाहिए। क्या सीखेंगे वो? जो जानवर हैं वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते कैसे हैं। मतलब वैसे तो जू है, लेकिन उनको प्राकृतिक जो उनका घर है वो देने की कोशिश होती है पूरी यहाँ के कर्मचारियों की, यहाँ के प्रशासन की। तो बच्चे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की वो किस तरह से विचरते हैं अपने प्राकृतिक माहौल में, ये जानते हैं। और जो हमारी पढ़ाई का विशेष उद्देश्य है, तो आई थिंक कि बच्चों को यहाँ लेकर के आना उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर आ भी रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स अपने। तो यहाँ पर हम भी अपनी विज़िट को ख़त्म करते हैं। तो ये था पीपली जू। तो आशा करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालेंगे और उन्हें टाइम निकाल कर इस जू के जो है वो ज़रूर दर्शन करवाएंगे, ताकि आपके बच्चे भी वो सभी जानवरों को देख सकें जिनसे अभी तक देखने से वो वंचित रह गए हैं। तो बर्गर की तासीर ठंडी होती है। यह कफ और पित्त की समस्या को दूर करके रोगों का नाश करता है। इसकी जड़ों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बरगद का पेड़। जू में कैंटीन भी है, तो जो उसमें बड़े ही वाजिब दामों में जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं खाने पीने की। तो आप चाहें तो आप यहाँ से कुछ परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठने का भी एक वो बनाया है सिटिंग एरिया। तो यहाँ पर बैठकर आप इस फूड को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी जू की जर्नी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।